बादलों में जादुई 3 लहंगों का घर। गुड़िया के पिता गणेश एक दर्जी थे। वो सिलाई करके अपने घर का खर्चा चलाते थे। गुड़िया की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम मुन्नी था। बहुत ही खुशहाल परिवार था गुड़िया का। एक बार की बात है, शादी का सीजन था। गुड़िया की माँ, शादी का सीजन है तो मैं कुछ दिन अपनी दुकान पर ही सोऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ही काम है तो रात में भी काम करना पड़ेगा। आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं जी। पूरी पूरी रात जागकर लोगों के कपड़े सिलते हैं। आखिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? गुड़िया की माँ, ये तो मेरा फर्ज है। आखिर अभी से ही तो दोनों बेटियों की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने होंगे, तभी तो कल अच्छा होगा। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। इतना बोलकर गुड़िया के पिता दुकान पर चले जाते हैं। वो देर रात तक कपड़े सिलते और थोड़ी देर के लिए वही दुकान पर ही सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन गणेश रोज की तरह ही खाना खाकर घर से दुकान के लिए निकला, लेकिन किसी को क्या पता थी कि वो अब कभी लौटकर घर नहीं आएगा। वो रात काली और तूफानी थी। गणेश अपनी दुकान में कपड़े सिल रहा था, लेकिन बाहर बार बार बिजली के करकराने की आवाज उसे बेचैन कर रही थी। वह देर रात तक काम करता रहा और फिर सुबह होते होते उसकी आंख लग गई और वह वहीं पर सो गया। तभी हवा के तेज झोंके से दुकान में जल रहा मंदिर का दिया उसके कपड़ों पर गिर गया और धीरे धीरे करके उसकी पूरी दुकान आग के आगोश में आ गई। गणेश बहुत ही थका हुआ था। उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर उसके दुकान में क्या हो रहा है। जब आग की लपटें उसकी तरफ बढ़ी तो गर्माहट से उसकी आंखें खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह आग से पूरी तरह झुलस चुका था और अंत में उसने अपनी सांसें तोड़ दी। दिन में जब यह खबर गुड़िया के घर वालों को लगी तो मानो उनके ऊपर तो गमों का पहाड़ ही टूट पड़ा। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी यूं हम सबको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। वे हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। माँ, देखो ना काका को, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। माँ, पिताजी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। माँ। गुड़िया की माँ ने जैसे ही यह सुना वह वहीं बेहोश हो गई। माँ, उठो माँ, पापा सदा हमारे साथ है। वो हमारे दिल में है। वो हम सबको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते माँ। लेकिन उसकी माँ को होश नहीं आता है। गुड़िया गांव के ही एक डॉक्टर को बुलाकर लाती है। चेक करने के बाद डॉक्टर कहती है, इन्हें हार्ट अटैक आया है। घबराने की कोई बात नहीं है। अभी मैंने उन्हें दवाई दे दी है और ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें तुम ले आना। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, इन्हें अब दोबारा से किसी बात का टेंशन ना हो। जितना हो सके अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश करना। बाकी कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है डॉक्टर। इतना बोलकर डॉक्टर चली जाती है। हे भगवान, तुमने हम गरीबों के साथ ऐसा अनर्थ क्यों किया? अब हमारा क्या होगा? अब कौन हमारा ध्यान रखेगा? अब मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी? एक ही तो सहारा था, तुमने उसे ही छीन लिया। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैंने पिताजी से सिलाई का काम अच्छे से सीख लिया था। अब से मैं बुटीक जाकर कपड़े सिलने का काम करूँगी और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको और अपनी छोटी बहन को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी। तू अकेले ये सब कैसे करेगी बेटी? हमारी दुकान तो पूरी तरीके से जल चुकी है। ना तो उसमें एक भी कपड़े बचे हैं, ना ही कोई सिलाई मशीन बची है। अब तू इतने पैसे कहाँ से लाएगी? माँ, कुछ दिनों के लिए हम इस घर को गिरवी रख देते हैं। जैसे ही हमारा काम चलेगा, सबसे पहले हम उन पैसों से अपना घर छुड़ा लेंगे। माँ, मेरा यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा माँ। और देखना, मैं इतने सारे पैसे कमाऊंगी कि आपको जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं आपका इलाज भी शहर के अच्छे हॉस्पिटल में कराऊंगी और मुन्नी का एडमिशन भी सबसे अच्छे स्कूल में कराऊंगी। मैं पापा का हर एक सपना पूरा करूंगी माँ।
ये घर तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ सकती, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है बेटी, तुम जल्दी ही घर छुड़ा लोगी। ये लो, ये रहे घर के कागजात। गुड़िया घर के पेपर्स लेकर सेठ के यहाँ गिरवी रखकर पैसे लेकर आ जाती है और दोबारा से अपना बुटीक स्टार्ट करती है। गुड़िया को बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन के लहंगे, फ्रॉक और ब्लाउज सिलना आता था। वहीं उसके दुकान के सामने एक बहुत ही बड़ा बुटीक था, जो अब गुड़िया के बुटीक बंद होने के बाद से अच्छा खासा चलने लगा था। जब उस बुटीक की मालकिन कावेरी को ये पता चलता है कि गुड़िया ने दोबारा से अपने पापा के काम को करने की सोची है, तो वो टेंशन में आ जाती है। अगर गुड़िया ने यहाँ फिर से अपना काम स्टार्ट किया, फिर तो मेरा धंधा ही बंद हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह इसको यहाँ दुकान खोलने से रोकना होगा। यह सोचकर कावेरी गुड़िया की दुकान पर जाती है और बोलती है, गुड़िया बेटा, तुम्हारा बुटीक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा बेटा। यहाँ मेरा भी बुटीक है और मेरे बुटीक के सामने तुम्हारे इस छोटे से बुटीक में कपड़े सिलाने कोई नहीं आएगा। बेटा देख, मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ, तुम अपना बुटीक कहीं और जाकर खोलो, यहाँ पर तुम्हारा काम नहीं चलेगा बेटा। कावेरी मैडम, यहाँ पर किसका काम चलेगा और किसका नहीं चलेगा, ये डर तो आपकी बातों से मुझे साफ जाहिर हो रहा है। वैसे भी मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। आप जाकर अपने काम और अपने लोगों पर ध्यान दीजिए मैडम। आपको मुझसे किस बात का डर लग रहा है? अगर आपके यहाँ ज्यादा कस्टमर आते हैं और आप अच्छे कपड़े सिलती हो, तो वह लोग आपके पास ही कपड़े सिलवाने आएंगे ना। आपको इस तरह मुझसे डरने की जरूरत ही क्या है? और वैसे भी यह मेरे पापा की दुकान है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आज मेरी दुकान का पहला दिन है और मुझे यहाँ बहुत सारे काम करने हैं। आप प्लीज यहाँ से जाइए, आपका कस्टमर आपका इंतजार कर रहा होगा। गुड़िया का ऐसा जवाब सुनकर कावेरी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है, गुड़िया की बच्ची, आखिर तू अपने आप को समझती ही क्या है? मैं तुझे यहाँ किसी भी हाल में टिकने नहीं दूंगी। अब बस तू देखती जा, आगे आगे होता है क्या। ऐसा बोलकर कावेरी वहाँ से चली जाती है और वह गुड़िया की बुटीक पर नजर रखने लगती है। गुड़िया की सिलाई में जैसे जादू था, वो बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन के कपड़े बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनाती थी, जिससे हर कोई गुड़िया के सिले कपड़ों की खूब तारीफ करते थे और धीरे धीरे करके सभी कस्टमर अब गुड़िया से ही कपड़े सिलवाने लगते हैं। एक दिन गुड़िया की दुकान पर एक सेठानी आती है। गुड़िया, मैंने तुम्हारा बहुत ही नाम सुना है, तुम वाकई बहुत ही अच्छा कपड़ा सिलती हो। मेरे घर में शादी का फंक्शन है और हमारे सभी फंक्शनों में सबको एक जैसा ही लहंगा पहनना है। तुम मुझे 101 जैसे लहंगा बनाकर 10 दिनों के अंदर दे सकती हो। पैसों की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इसके पूरे 50,000 रुपए दूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए मैडम, समझ लीजिए आपका काम हो गया। मैं आपको आपके टाइम से पहले ही सारे लहंगे तैयार करके दे दूंगी। इतना बोलकर वो सेठानी वहाँ से चली जाती है और गुड़िया अपने कामों में लग जाती है। आ गई बेटा, चल मैं तेरे लिए गर्मा गर्म राजमा चावल जो बनाई हूँ खाते हैं। वाह माँ, आपको कैसे पता? आज मेरा राजमा चावल खाने का मन कर रहा था। माँ हूँ ना, बिना कहे ही तुम दोनों की मन की बात जान लेती हो। और बता, दुकान पे काम कैसा चल रहा है? काम बहुत ही अच्छा चल रहा है माँ। आज मुझे एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है और देखना, पेमेंट मिलते ही सबसे पहले ये घर गिरवी से छुड़ाऊंगी। और मैंने मास्टर जी से भी बात कर ली है, कल ही स्कूल जाकर मुन्नी का दाखिला भी करवा दूंगी। माँ, अब से आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अब सिर्फ अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी माँ। मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर न लगे। गुड़िया दिन रात मेहनत करके पूरे 100 लहंगे सिलकर तैयार कर देती है। यह बात जब कावेरी को पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाती है।
पहले इसके बाप की वजह से मेरा बुटीक नहीं चल रहा था और अब यह आ गई है। इसकी वजह से भी कोई कस्टमर मेरी दुकान में नहीं आता। आज अगर इसने उस सेठानी का ऑर्डर बनाकर दे दिया फिर तो यह मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगी और इसका बुटीक और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह इसे यह ऑर्डर तैयार करने से रोकना होगा। इधर गुड़िया अपना ऑर्डर तैयार कर लेती है। ये सारे ऑर्डर तैयार हो गए। कल मुझे इसकी पेमेंट भी मिल जाएगी और हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। खुशी खुशी गुड़िया दुकान बंद करके अपने घर पर चली जाती है। तभी कावेरी चुपके से उसके दुकान के अंदर बहुत सारे चूहे छोड़ देती है। इधर गुड़िया खुशी खुशी अपने घर आती है। देखिए माँ, मैं आपकी मनपसंद मिठाई लेकर आई हूँ। मुन्नी, तुम्हें रसगुल्ले बहुत पसंद है ना? ये लो, इसे खाओ। इसकी क्या जरूरत थी बेटा, पहले पैसे तो आ जाने देती फिर खर्चा करती। अरे माँ, समझ लो पैसे आ गए। बस कल का दिन हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ कावेरी उसकी खुशियों पर ग्रहण लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। उसने जो चूहे गुड़िया की दुकान में छोड़े थे वे सारे चूहे मिलकर गुड़िया का बनाया हुआ सारा लहंगा पूरी रात में कुतर देता है। दूसरे दिन गुड़िया खुशी खुशी अपने बुटीक पर जाती है और तभी सेठानी भी अपने लहंगे लेने पहुंचती है। पर जैसे ही गुड़िया सेठानी को लहंगे देती है, लहंगे देखकर सेठानी आग बबूला हो जाती है। हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा! ये क्या किया तुमने मेरे कपड़ों के साथ? मेरा इतना महंगा कपड़ा तुमने चूहों से कटवा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे मेरे सारे कपड़े के पैसे चाहिए। पिछली बार तो गांव वालों ने तुम्हारे बाप को माफ कर दिया था, लेकिन इस बार मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तुम दोनों बाप बेटी ही लापरवाह हो। बाप ने लापरवाही में दुकान जला दी और बेटी ने सारे कपड़े चूहों से कटवा दिया। मेरी ही मति मारी गई थी जो मैं लोगों की बातों में आकर तुम्हारे पास कपड़े सिलाने आ गई। मुझे अब मेरे कपड़ों का हर्जाना दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी। देखिए सेठानी जी, मुझे नहीं पता यह सब अचानक कैसे हो गया। कल तक तो सब कुछ ठीक था। पता नहीं रात भर में इतने सारे चूहे मेरी दुकान में कैसे आ गए। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय दे रही हूँ। अगर कल तक तूने मेरे पैसे नहीं दिए फिर तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सेठानी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब उसके साथ कैसे हो गया। गुड़िया जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गुड़िया को इतनी दुखी देखकर कावेरी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मुझसे पंगा लेने चली थी, अब इसे अपनी असली औकात याद आएगी। बड़ी आई थी बुटीक चलाने वाली, अब मैं भी देखती हूँ ये सेठानी के पैसे कहाँ से लाकर देती है। कावेरी गुड़िया की बर्बादी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और गुड़िया बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वह रोते हुए बस चलती जा रही थी। अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? मैंने पहले ही घर गिरवी रख रखा है। माँ की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती, घर पर एक छोटी बहन भी है। मैं ठीक तरह से अपने घर की जिम्मेदारी नहीं उठा पाई। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं घर गिरवी से जल्दी ही छुड़वाऊंगी और उनका इलाज करवाऊंगी। बहन से भी वादा किया था उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाऊंगी। मैं तो कुछ भी नहीं करा पाई। ऊपर से मेरे हाथ से घर भी चला गया, बुटीक भी चली गई। अब तो हम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए। मैं सेठानी के इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर दूंगी? हे ऊपर वाले, तो हम गरीबों के साथ ही इतना बुरा क्यों करता है? अभी अभी तो खुशियाँ आने वाली थी, अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। गुड़िया रोते हुए चलती जा रही थी, तभी उसे वहाँ एक सीढ़ी दिखाई देती है जो बादलों की तरफ जा रही थी। गुड़िया उस सीढ़ी पर चढ़ते हुए ऊपर चली जाती है। तभी वो देखती है उसके सामने 3 लहंगों का घर है। लहंगों का घर देखकर गुड़िया हैरान हो जाती है। तभी पहले लहंगे घर से आवाज आती है, गुड़िया
मेरे घर में आओ। यहाँ तुम्हें बहुत सारे धन दौलत, रुपया, पैसा सब मिलेगा। तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है ना? आओ मेरे घर के अंदर आओ। तभी दूसरे लहंगे घर से आवाज आती है, गुड़िया तुम इसकी बातों में मत आओ, मेरे घर में आओ। यहाँ तुम्हें जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। तुम मेरे घर में आराम से एक महारानी की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। तुम मेरे इस जादुई लहंगों के घर की मालकिन बनकर हमेशा के लिए इस जादुई लहंगों के घर में रह सकती हो। उसके बाद तीसरे लहंगे के घर से आवाज आती है, गुड़िया मेरे घर में एक बूढ़ी अम्मा है जो बहुत ही ज्यादा बीमार है। वो कई दिनों से प्यासी है मगर उन्हें पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। क्या तुम मेरे घर में आकर उस अम्मा की मदद करोगी? यह सुनने के बाद गुड़िया कहती है, हे जादुई लहंगों के घर, मैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी हूँ। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरे लिए पैसा किसी के जान से बढ़कर नहीं है। मैं तीसरे जादुई लहंगों के घर में जाकर उस अम्मा की मदद करना चाहूंगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जरूरतमंदों की मदद करने वालों की ईश्वर स्वयं मदद करते हैं। गुड़िया तीसरे जादुई लहंगों के घर में चली जाती है। उस घर के अंदर बहुत ही ज्यादा धन दौलत था। हर तरफ सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और हीरे मोती थे। तभी उस जादुई लहंगों के घर से फिर से आवाज आती है, गुड़िया हम तीनों जादुई लहंगे के घर तुमसे तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं हो, लेकिन तुम हमारी परीक्षा में खरी उतरी हो। तुम एक बहुत ही नेक दिल लड़की हो। तुम इतनी ज्यादा परेशानी में होते हुए भी तुमने एक जरूरतमंद अम्मा की मदद करने की सोची। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। तुम मुझे अपने साथ यहाँ से ले चलो। इस घर में तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतना बोलकर वह जादुई लहंगे का घर अपना आकार छोटा कर लेता है और गुड़िया खुशी खुशी उसे लेकर अपने घर आ जाती है। घर आकर गुड़िया अपनी माँ से उस जादुई लहंगों के घर के बारे में सारी बातें बताती है। यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है और गुड़िया उस जादुई लहंगों के घर की मदद से सबके पैसे लौटा देती है और फिर अपना एक बहुत ही बड़ा बुटीक खोलती है। यह देखकर कावेरी सोचती है, यह गुड़िया की बच्ची इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई? मैंने तो इसे बर्बाद कर दिया था, फिर अचानक इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? कावेरी गुड़िया का पीछा करते हुए उसके घर पर जाती है तो उसे पता चलता है कि यह सब उस जादुई लहंगों के घर की वजह से हो रहा है। तभी कावेरी रात को उस जादुई लहंगों के घर को चुराने का प्लान बनाती है और जैसे ही वो अपने गुंडों के साथ उस घर को चुराने की कोशिश करती है, तभी उस जादुई लहंगों के घर से बहुत सारे सांप निकलकर कावेरी और उसके साथी को डस लेता है और इस तरह कावेरी को उसके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।